प्रॉब्लम है, मेरे को ना गिफ्टिंग करना नहीं समझता। तो आज हो गया 12 फेब और 2 दिन के बाद वैलेंटाइन है। मैंने अभी तक नियो के लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। काफ़ी दिन बाद ऑफिस आया हूँ तो बहुत सारा पेंडिंग काम है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सॉरी, ये वाला व्लॉग दुबई सीरीज़ के बीच में है और दुबई सीरीज़ में भी आपने थोड़ा देखा होगा, बीच में ब्रेक आ गया था। तो थोड़ा यही दुबई थे, दुबई से वापस आए, फिर नीहू चली गई थी कच्छ। कच्छ से वो आई और फिर उसकी दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो हमें जाना पड़ा था मुंबई। तो वो हिसाब से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। सेकेंडली हमें खुद तो आता नहीं है इतना, मतलब एडिटिंग करने के लिए अभी। तो धीरे धीरे रोज़ एडिटिंग कर रहे हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीख रहे, थोड़ा समझ रहे। वीडियो बहुत लंबे बन रहे तो उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि और आप इतना देखा उसके लिए थैंक यू। क्योंकि हमें पता नहीं था। व्लॉग बनाते गए, वीडियो लेते गए, सब करते गए और फिर जब जाके एडिटिंग करने बैठे तो इतने लंबे लंबे वीडियो, तो हमें भी लगा अब कैसे करेंगे, पर क्या करें, दिखाना भी था सब कुछ। तो यस, दिस वाज इट। लाइक चल रहा है दुबई के अभी भी कुछ पार्ट्स बाकी है अभी आने। कुछ दिनों के जो ब्लॉग थे वो आने बाकी है, तो वो अभी धीरे धीरे आएंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ऑफिस आया हूँ, ऑलमोस्ट समझ लो 15-20 दिन के बाद। तो थोड़ा प्रेशर वाला काम है, फटाफट से काम में लगता हूँ थोड़ा, और ये सारे जो पेंडिंग वर्क है सारे कंप्लीट करता हूँ। आपको थोड़ी देर बाद भाई साहब काम, एक तो छुट्टी लेना है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल, और ऊपर से इतना सारा पेंडिंग, इतनी लंबी छुट्टी मैंने ले ली, अब पेंडिंग काम हो गया बहुत ज़्यादा। तो बस यही सब भाग दौड़ में काफ़ी दिनों से चल रहा था। अब ये ब्लॉग बीच में क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। द रीज़न इज़ कि कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ महीने हो गए, कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था कि ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन कुछ न्यू देख रही थी और उसको कुछ पसंद आया था, तो मैंने उसको बोला था ले लो करके। शी आस्क्ड मी टू सिलेक्ट, और मैंने मतलब सिलेक्ट नहीं करा था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कपड़ों और वो सब चीज़ों के बारे में। मैंने उसको बोला था अपने हिसाब से ले ले, तो शी जस्ट इन मस्ती वाले मूड में ऐसा बोला था कि कभी तो मैं उसको कुछ सिलेक्ट करके दूँ, लाइक सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि जनरली मैंने आज तक कभी किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं पड़ता था ये सब कुछ। तो मैंने कभी किया ही नहीं था, तो तभी मैंने ऐसा सोचा था कि अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो इस बार वैलेंटाइन पे मैं करूँगा। और ये सोचा था और मैं भूल गया। तो अब आके तो लगे पड़े थे हम लोग काम में। अभी भी आप देख सकते हो पूरी, मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया और मैंने कहा अब थोड़ा बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो अब हुआ कुछ ऐसा, वैलेंटाइन है 2 दिन के बाद, आज है 12 तारीख, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही होगा। तो अब बचे 2 दिन, मेरे को एक तो समझ नहीं है कि क्या गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रैंडमली सुबह उठ के न्यूज़ हो रही थी, मैं सुबह जल्दी से उठ के थोड़ा सर्च कर रहा था मैं उसको क्या दे सकता हूँ, पर कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा अब ऑफिस जाके थोड़ा जब फ्रेश होऊंगा, थोड़ा मतलब एक्टिव मोड में, अभी तक क्या आलस के मोड में था, अब थोड़ा एक्टिव मोड में आऊँगा तो थोड़ा कुछ दिमाग में आएगा। तो अभी आया हूँ, देखते हैं। अभी ब्रेक लिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट का ब्रेक है। थोड़ा यही इंटरनेट पे ढूंढते, कुछ स्क्रॉल करते, कुछ मिल जाए कुछ अच्छा तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेता हूँ उसके लिए। तो ऐसे ही मैं रील स्क्रॉल कर रहा था और रील स्क्रॉल करते करते मेरे को मेरे दोस्त का इंस्टाग्राम का एक रील आया। मतलब ये मेरे दोस्त की शॉप है, अरनई बाई वृंदावन। जेहल करके मेरा एक फ्रेंड है जो अहमदाबाद में रहता है, उसकी ये शॉप है। तो उसने रील डाली थी और ऐसे ही मैं वो ब्रेक लिया था तो मैं रील थोड़े स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें ये आ गया। और उसमें मेरे को ये वाला पसंद आया। तो अब करता हूँ मैं उससे बात और पूछता हूँ, क्योंकि आज देखो 12 तारीख हो गया है, अब कल है 13 और परसों है वैलेंटाइन। तो अगर आज सुबह लाइक जल्दी से वो अगर अभी अभी मतलब इमरजेंसी में कुरियर कर दे और फास्ट ट्रैक कर दे, तो देर आर हाई चांसेस कि कल दोपहर तक मेरे को, 13 तारीख की दोपहर तक मेरे को सूरत में यहाँ पे मिल जाए। तो अभी लगाते जेल को कॉल और करते। ओके ब्रो, थैंक यू। यस यस, मैं व्हाट्सअप करता हूँ कौन सा वाला है। ओके ओके, थैंक यू। तो यस, हो गई बात जेल के साथ। उसने बोला अभी कुरियर कर रहा है, मतलब उसने बोला आधा घंटा भी नहीं लगेगा और कुरियर हो जाएगा। तो उसको व्हाट्सएप कर दिया मैंने वो वाला ड्रेस जो मेरे को थोड़ा पसंद है। तो अभी अभी एक गड़बड़ हो गई है। तो मैंने उसको सब बेच तो दिया था। अब उसने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे
कि साइज क्या भेज रहे हैं। लाइक अब मेरे को हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी चीज है। मेरे को साइज नहीं पता है। अब मेरे को नहीं पता ये ऐसा मैं अकेला हूँ या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपको अपनी वाइफ का या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी कोई फ्रेंड का साइज, क्लोथिंग साइज ना पता हो। पर मेरे साथ ऐसा बहुत है, मैं ये सब चीज़ें याद नहीं रख पाता। मेरे को खुद का साइज बहुत बार याद नहीं रहता, तो मतलब ये हो जाता है। अब करनी पड़ेगी कुछ ट्रिक। न्यू से पूछ नहीं सकता क्योंकि है तो थोड़ी स्मार्ट। अगर पूछा तो वो समझ जाएगी कि मैं कुछ ले रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो जाने। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं ले रहा हूँ कि भाई उसको सरप्राइज हो जाएगा। बट ये छोटी छोटी खुशियाँ मजा आती है। तो अब देखते हैं, कुछ टिकट हम लगाना पड़ेगा कैसे उसकी साइज निकलता हूँ मैं। कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैंने ऑनलाइन कभी ना कभी ऑर्डर उसने या तो उसने मेरे मोबाइल से किया होगा, तो जरा उसमें देखता हूँ, वरना तो कुछ तरीके से बताता हूँ मैं कैसे उसकी साइज पता करता हूँ। तो अभी बज गए दोपहर के 2। मैं आया था लंच करने के लिए और अभी बस जा ही रहा था ऑफिस, और तभी मेरा ध्यान गया वहाँ। नीयू ने शर्ट रखी है अपनी प्रेस में देने के लिए। तो जो साइज़ का इश्यू था, जो मेरे को नहीं पता, तो अपना काम हो गया। इसमें से गॉट द साइज। तो जल्दी से भेजता हूँ जेल को। मैं निकलता हूँ ऑफिस। वो खिला रही है नॉडी को खाना। उसे अभी तक तो लकीली कुछ पता नहीं है। तो निकलते हैं अब ऑफिस, और जेल को भेजता हूँ मैं इसकी साइज़। और ब्रांड का नाम भी पढ़ लिया, तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेगा। बुलाते हैं लिफ्ट को। मिलता हूँ आपको ऑफिस में। आ गए वो वापस ऑफिस में, और अब साइज पता चल गया तो मैंने भेज दिया जेहल को। और अब उसने उसके हिसाब से सब सेट करके उसने कुरियर निकाल दिया है। क्योंकि उसके बाद ओके, मतलब उसने साइज भेजे कि ये वाली लगती है, उसके बाद ओके आया। और 10 मिनट के बाद वो फोटो आया कुरियर वाले का, और मैसेज आ गया कि आपका पार्सल बुक हो चुका है, विच इज इन फास्ट ट्रैक। तो मोस्ट प्रोबेबली जेएल का कहना ऐसा था कि कल दोपहर यानी 13 तारीख दोपहर तक वो आ जाएगा। अगर वो आ जाता है तो मेरा जो छोटा मोटा छोटे से प्लान थे वो सक्सेसफुल हो जाएगा, छोटा सा सरप्राइज का। सो थैंक यू सो मच जेल कि तूने आज बचा लिया। मैंने थोड़ा दोस्ती का फायदा उठाया देर से ये तरीके से, बट थैंक यू सो मच। तो अब वो निकल चुका है, पर भाई साहब ने कोई ना तो बिल भेजा है ना तो कुछ वो भेजा, स्कैनर भेजा है। उसको फोन करके मैं पूछता हूँ कि कैसे है। अब ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड नहीं कर रहा, क्योंकि पार्सल आएगा अब कल। तो कल एक बार पार्सल आ जाए तो वो इसमें डाल के आपको एक साथ पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। सो ओके, आ रहा हूँ 5 मिनट, बस बंद ही कर रहा हूँ। ओके। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि काम करते करते याद ही नहीं रहता कितने बज गए? तो अभी बज गए कुछ रात के 8, और मेरे को पता है जनरली मैं 7:30 बजे बंद कर देता हूँ ऑफिस। तो अब बज गए 8, और थोड़ा लेट हो गया, घर पे सब वेट कर रहे हैं। अब काम ज्यादा था तो मैं कुछ ज्यादा आपको ब्लॉग करके दिखा नहीं पाया। तो मेरे को एक सवाल आप लोग से पूछना था, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई भूल जाते, गिफ्टिंग नहीं समझ पड़ता, या फिर आपको समझ पड़ता है तो प्लीज मेरे को सजेशन कमेंट बॉक्स में देना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज करना तो इतना सारा प्रेशर ना हो, मैं उस पे से कुछ सिलेक्ट कर लूँ। और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि क्या गिफ्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप मेरे जैसे लाइक दबा देना। तो करते हैं ऑफिस बंद और जाते हैं घर। तो आ गए अब हम घर। जाते हैं ऊपर, खाना खाते, थोड़े फ्रेश होते हैं, नहाते धोते, और लग जाते हैं एडिटिंग करने के लिए। वार्नर ब्रदर्स का पार्ट 2 कल आ रहा है। कल वार्नर ब्रदर्स आएगा, परसों ये व्लॉग आएगा, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन ही ये वाला व्लॉग आने वाला है। तो ये वैलेंटाइन में तो शायद ही मेरा आइडिया काम ना लगे, अगले वैलेंटाइन या कोई और अच्छे दिन पे आप ये आइडिया यूज कर सकते हो। तो अब डायरेक्ट आपको मैं घर जाके थोड़ा आराम करके मिलता हूँ, थक के। तो बज गए सुबह के 4। वीडियो हो गया है एडिट। अब जाते सोने। नींद आ रही है मस्त वाली। तो सोते जल्दी जल्दी, सुबह वापस ऑफिस भी जाना है। आपको मिलता हूँ अब मैं। तो अभी अभी हमें हमारे सूत्रों से खबर आई है कि हमारा पार्सल हो चुका है डिलीवर। और अभी आज है तारीख 13 और बजे है दोपहर के 2। मैं आया हूँ नीचे अपने नॉडी सेठ को वॉक करवाने के लिए। और जेल बीइंग द मैन ऑफ हिज वर्ड्स,
आज दोपहर को उसने बोला था पार्सल आ जाएगा और वो आ चुका है। तो इसको वॉक कराने आया था, तभी मैसेज आया कि योर पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो नीहू ने कलेक्ट कर लिया होगा। तो अब ये वॉक ख़त्म करके ऊपर जाते और कल का वेट नहीं होगा मेरे से, आज ही गिफ्ट दे देते। जब करो, जिस दिन गिफ्ट दो उस दिन वैलेंटाइन ही है। तो एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन व्हेन यू आर मैरिड, तो आज ही वैलेंटाइन मना लेते हैं। चलेगा। तो होते हैं एंटर। देख तो क्या क्या कर रहे हो बुबू? C1 का एडिटिंग। आपके लिए कुछ आया है। दिस इज फॉर यू। What's this? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Thank you so much. तो खोल के देखो। Yes, of course. कपड़े। फाइनली आपसे पूछे बिना मैंने कुछ ऑर्डर करा। Wow. आरना। वो मेरा एक फ्रेंड था अहमदाबाद में, आपको मैंने बीच में 1-2 बार रील भेजी थी उसकी। हाँ, बहुत ही सुंदर है। यू लाइक इट? Yes, of course. पहन के दिखाओ Yes. कैसा लगा। बहुत ही सुंदर है। Even it has pockets, the best part. मैंने वो परिणीति वाला रील उसका देखा ना जिसमें पॉकेट्स थी, वो देख के मैंने लिया। तो मेरे को आपके फोन थोड़े कम मेरे पॉकेट्स में डालने पड़ेंगे। Whatever. I really like this. थोड़ा The ऐसे एक बार material. थोड़ा पीछे जाओगे। Okay. यस, लग तो अच्छा रहा और लकीली परफेक्ट साइज बैट, Perfect एकदम size परफेक्ट साइज बैट है। अब उसने मेरे को ऐसा बोला था कि प्योर कॉटन है तो वॉश के बाद शायद आधा 1 इंच कम होगा, तो वो मार्जिन है ना? या वो तो हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिकॉज काफी ऐसे कंफर्टेबल है पहनने में। हम्म, It's nice. अच्छा लगा ना? तो भाई अपना सरप्राइज का तो प्लान हो गया सक्सेसफुल। भले बहुत बड़ी सी चीज मैंने नहीं दी है, पर अच्छी अच्छी लगी, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो फाइनली अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ अपने मन से लिया। वो भी बहुत अच्छा लिया। चॉइस तो मेरी अच्छी है ही, देख लो आपको। Yes, of course. तो अभी आपने जैसे ड्रेस देखा, काफ़ी अच्छी है। नीहू को भी काफ़ी पसंद आई। प्योर कॉटन जैसा, मतलब प्योर कॉटन है, खादी जैसा मटेरियल है। तो अगर आपको ये पसंद आई तो आप भी इनको कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते। लेटेस्ट कलेक्शन भी इनके पास अच्छा सा है। तो उनका नाम है आरना बाय वृंदावन क्रिएशन। तो आरना बाय वृंदावन क्रिएशन उनका इंस्टाग्राम हैंडल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप देखिए, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा बिकॉज क्वालिटी इज़ गुड और काफ़ी अच्छी लगी। फिटिंग इज़ गुड और दूसरा बजट फ्रेंडली है। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई ऐसा नहीं बहुत हाई फाई वाली चीज़ हो जाती है। इट्स बजट फ्रेंडली, अच्छा मटेरियल एंड नाइस क्वालिटी। यस गाइस, तो दिस वाज इट। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को थोड़ी समझ कम है गिफ्टिंग के बारे में, देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड, ये चीज़ मैं कर पाऊँ। तो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। मिलते अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।